हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हम लोग का क्लास 9th मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टेस्ट पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सीबीएसई टेस्ट पेपर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 9th पहला डाउट है बच्चों का। क्वेश्चन 9 कह रहा है, हरीश वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। हरीश एक क्लास 9th का स्टूडेंट है। Once his birthday party was arranged in a restaurant, he got a playing top lattu as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color on it with his crayons. The top shaped like a cone surmounted by a hemisphere as shown in figure. चलिए, तो यहाँ पर इसको एक लट्टू मिला है बर्थडे गिफ्ट में, जिसको इसको कलर करना है। और जो लट्टू है उसका जो अपर पार्ट है वो एक हेमिस्फीयर है, और जो इसका बॉटम पार्ट है वो एक कोन है। ठीक, द एंटायर टॉप इज ऑफ ईच लट्टू इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। देखिए, जो लट्टू की टोटल हाइट है अपने पास में, यहाँ पे जो टॉप की टोटल हाइट दी गई है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर दी गई है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये टोटल हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दी गई है। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। Rashid want to color the hemispherical part by red color and conical part by green color। अब जो रशीद है वो इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है ये रेड कलर से करना चाह रहा है। कोई इसका दोस्त होगा, ओके, ये इसको रेड कलर से करना चाह रहा है, इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट। मींस ये जो पार्ट है आपका ये रेड कलर से है, ये वाला पार्ट इसको रेड कलर से करना है। एंड जो कोनिकल पार्ट है बेटा, ये डाउन वाला पार्ट जो है इसको ग्रीन कलर से करना है। ओके, देखिए, जो जो आपको चीजें दी गई हैं वो आपने लिख ली हैं। यहाँ पर जो टॉप का डायमीटर दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम ये है कि आप इसकी रेडियस निकाल लें। तो रेडियस ऑफ द टॉप इक्वल टू 3.5 का डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितनी आ गई, 1.75। अब देखिए, कलर कहाँ कहाँ पर लगेगा। कलर दो जगह पे लगेगा, एक हेमीस्फेयर के आउटर पार्ट पे। तो हेमीस्फेयर का आउटर पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, जो कि होता है 2 पाई r²। ये देखिए, सो 2 पाई r², राइट। सो दिस इज नॉट TSA, दिस इज एक्चुअली CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर। तो 2 पाई r² की वैल्यू 2 पाई, रेडियस कितनी आ जाएगी, देखिए अभी आपने निकाली है रेडियस 1.75, 3.5 का हाफ, क्योंकि जो कोन की रेडियस होगी उसी के ऊपर हेमीस्फेयर रखा हुआ है। तो वही किसकी रेडियस बन जाएगी बच्चों, हेमीस्फेयर की। तो 2 पाई r², 1 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लिया आपने, 19.725 आ गया फर्स्ट एरिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिया। चलिए अब निकालते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए, ये जो कोन है हमारे पास बच्चों, कोन का जो हमको एरिया निकालना है, कोन में जो कलर होगा बेटा कहाँ होगा, इसके केवल कर्ड सरफेस एरिया में, जो कि होता है πr_l, πr_l। तो इसके लिए सबसे पहले हमको टोटल हाइट चाहिए बच्चों। तो देखिए, टोटल हाइट 5 थी। अब यहाँ पर कोन की जो हाइट होगी, कोन की हाइट के लिए ऊपर का 1.75 आप माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1.75 जो था ऊपर तक क्या गया हुआ था, हेमीस्फेयर गया था। तो वो तो हमने निकाल दिया है, तो कोन के लिए ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा जो इफेक्टिव हाइट बनेगी कोन की वो कितनी बनेगी, 5 माइनस 1.75, जो कि कितना बनेगा बेटा, 3.25 सेंटीमीटर। ये आपके पास में 3.25 सेंटीमीटर बन गया। अब आपको निकालना है कोन का कर्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है πr_l। बेटा एल निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके पास फॉर्मूला होता है। ये देखिए, आपने कोन की हाइट निकाल ली है ना। एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो ये सॉल्व करने में बच्चों मैं मानता हूं इसमें दिक्कत होती है, बट सॉल्व आपको ही करना है एग्जाम में, कोई और नहीं करने आएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है, मैं आपको इसमें मदद कर देता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे बच्चों आपके पास में लिखा है 1.75 का स्क्वायर है ना, और प्लस है 3.25 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हो गई 1.75 और ये हो गया कितना, 3.25। इसको कैसे किया करो बच्चों, 1.75 को दो बार 1.75 इंटू 1.75 एंड 3.25 को दो बार 3.25 इंटू 3.25। बोलो, लिख सकते हो बच्चों, डेसिमल तोड़ दो इसका।
तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, और इधर पे डेसिमल तोड़ दो, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। बच्चों देखो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में जो दो टर्म है वो 25 से डिवाइड होते हैं, तो 25 की टेबल में ये दोनों आ जाएंगे। तो 25 की टेबल में बताइए 100 कितने बार, 4 बार, और ये कितने बार आएगा, हम्म कितने बार आएगा भाई यहाँ पे बताइए, हैं 4 बार 100, 7 बार, तो ये ऊपर 7 बार, ये भी 4 बार 100, और ये कितने बार बेटा, 7 बार, राइट। अब इसको भी काट दीजिए 25 से, तो 25 से ये कितने बार हो गया, 4 बार, और 325 कितने बार जाएगा बेटा, 325, डिवाइड करके देख लो बच्चों 25 से, तो 25 वन जा 25, 12 में से 5 गए 7, और 5, हाँ बिल्कुल सही, 13 बार है ना, 13 बार चला गया ये। अब इसके बाद यस 13 टाइम्स हमारे पास में ये चला गया है, तो मैं काटूं इसको, ऊपर लिख दूंगा 13 और इधर भी 13, तो ये बेटा ये भी 13 हो गया, यहाँ पे भी 4 और ये भी कितना हो गया 13। चलिए रूट करते हैं बेटा, देखो ऊपर 7 बचा, 7 बचा, 7 7 जा बोलो 49, बाई कितना 16, प्लस 13 13 कितना होता है बच्चों 169, बाई कितना 16। अच्छा 169 और 49 कितना होगा, 9 9 18, 9 9 18 हो जाएगा ना, चलो जोड़ दूं भाई मैं, 289 तो नहीं हो रहा है, 169 प्लस 49, 9 9 18, 8 हो गया, 6 4 10 11, और कितना हो गया 2, 218 हो गया, ये 218 ठीक लिख रहा हूं ना, कुछ गलत तो नहीं किया। 218 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 16। अब बच्चों 218 डिवाइडेड बाई 16 आपको रूट निकालना है, बेटा 16 का तो 4 होता है, अब 218 का आपको रूट निकालना है, ठीक है 218 का आपको रूट निकालना है, तो 218 समझो बच्चों, जैसे आपको स्क्वायर रूट है, तो 12 का होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, एंड 15 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 225, मतलब बेटा ये 225 से थोड़ा सा कम है। अच्छा ज्यादा क्लोज किसके है ये, 218 के या 200 या 15 के, 15 के स्क्वायर के, देखो 196 से दूर है और 15 से पास है, मतलब ये समथिंग मान के चलो 14.6 मान लो इसको, है ना, तो मैं मान लेता हूं इसको कितना 14.6। अब चलिए आप लोग कैलकुलेटर में डिवाइड करिए, 14.6 बाई 4 करो जरा, कितना आ रहा देखो 3.65 है ना, और ये देखिए 3.7 लगभग लगभग उसको मान लिया गया है, तो मेरा अप्रोक्सीमेशन बहुत क्लोज निकला है बेटा 3.65, जिसको राउंड ऑफ करके कितना मान लिया गया है 3.7, बेटा ये नियर अबाउट वैल्यू है, सो 3.7 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपने मान ली इसकी, ऐसे ही करा जाता है। और अब आपको निकालना है बेटा कलर्ड एरिया ऑफ ग्रीन कलर, तो क्या होगा बेटा पाई आर एल, तो पाई पता चल गया, आर पता चल गया, एल पता चल गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आंसर आ जाएगा, दैट्स डन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी बच्चे, द रेडियस एंड हाइट ऑफ, तो दो बातें दी गई हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, मतलब यहाँ पे किसी कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। तो आपके पास यहाँ पे रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है 5:12, इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आपको अगर कह रहा कि वॉल्यूम जो है वो 314 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो आपको यहां पर बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहली नजर में तो यही समझ में आ रहा है। देखिए क्या दिया है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो, तो आर अपॉन एच ऑफ अ कोन, रेडियस का रेशियो 5:12 दिया गया, तो बच्चों बेस्ट टेक्निक है आप इसको 5 के ले लें और इसको 12 के ले लें, ओके। तो यहां पर r इक्वल्स टू 5 के एंड h इक्वल्स टू 12 के, बच्चों यहां तक की बात आ गई है। अब कह रहा है इसका वॉल्यूम जो है बच्चों वो 314 सेंटीमीटर क्यूबिक दिया गया है, आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू 314 सेंटीमीटर क्यूबिक, 314 सेंटीमीटर क्यूबिक। बच्चों वॉल्यूम आप जानते हैं कोन का, राइट सर्कुलर कोन कह लो या कोन कह लो, 1/3 पाई r² h, ओके, इक्वल टू 314 सेंटीमीटर क्यूबिक। एक गलती ना करिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 मत पुट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दी गई है चेतावनी 3.14, तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14
बट इंटू आर का स्क्वायर, तो बच्चों आर कितना है 5k, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर, लिखना ना भूलें। और h कितना है बच्चों 12k, तो यहाँ हो जाएगा 12k इक्वल टू 314। बच्चों आराम से यहाँ पर डेसिमल ब्रेक कर लें, देखिए आ जाएगा 100। बोलो क्लियर है। अब देखो बेटा 314 इधर भी है, 314 इधर भी है, कैंसिल कर दो। अब सारी पार्टी को यहाँ से वहां ले जाओ बच्चों, जो जो बच गई हैं। तो ऊपर है 25k स्क्वायर 12k स्क्वायर, तो 25 इंटू 12 इंटू के का बच्चों क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दो पावर यहाँ एक पावर यहाँ, के का क्यूब हो गया। और यहाँ पर क्या क्या चला गया, यहाँ पर चला गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। बच्चों के क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो के क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 100, और यहाँ पे 12 इंटू 25। देखिए 3 से बेटा 4 बार 12 हो गया, और 25 से 4 बार 100 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब के क्यूब इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि किसका क्यूब रूट 1 होगा, 1 का क्यूब रूट 1 होगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, राइट। अब के की वैल्यू 1 आते ही बच्चों आपको आर पता चल गया, आर इक्वल टू 5k, यानी 5 इंटू 1 इक्वल टू कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एंड एच इक्वल टू 12 के मतलब 12 इंटू 1 यानी कि कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया। बच्चों आप जानते हैं कि कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो हमको एल निकालना है, तो स्लैंट हाइट निकालनी है। तो ये देखिए हमारे पास ये कोन है, ओके। हाइट हमारे पास कितनी आ चुकी है बच्चों 12 आ चुकी है, और बेस रेडियस कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी रखते हैं तो आपको पता होगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये कितना आ जाएगा बेटा 13, क्योंकि 12 और 5 का हाइपोटेनस कितना बनता है 13 बनता है। यदि नहीं याद है तो आप इसको एल लेकर के फॉर्मूला लगा लें, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस एच का मतलब 12 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, एच स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, सो इट विल बी 169। सो एल स्क्वायर इक्वल टू 169, तो एल इक्वल टू अंडर रूट 169 बोले तो कितना 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको आप कॉमनली लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई मीन्स 3.14, आर का स्क्वायर रेडियस कितनी आई है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ब्रैकेट में आर प्लस एल। आर है हमारे पास 5, और एल की वैल्यू कितनी आई है 13, 13 5 18, 3.14 डेसिमल ब्रेक कर दो 314/100 बन जाएगा। इंटू यहाँ पे 25 है, और 13 और 5 कितना हो गया 18। 25 से बेटा 4 बार कैंसिल कर दीजिए तो 100 आ गया। 4 में 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और 2 से कैंसिल कर दीजिए 314 को, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बार, फिर 2 5 जा 10, एंड 2 7 जा 14। बेटा आंसर आएगा 157 मल्टीप्लाइड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 जा 63, कैरी आ गई 6, और 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 हो गया कितना 51, तो 1 आ गया, और 5 कैरी 9 1 9 5 14, 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ओके। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कहा जा रहा है। बाकी तो हमने सब चीजें सही निकाली हैं। यदि इसके आंसर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर पाई आर ब्रैकेट में एल, सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू आर प्लस एल, सो 3.14 भी हमने किया, ओके। हमने गलती कर दी, आर का स्क्वायर कर दिया बच्चों, ओके 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 ओके, समझ में आ गई हमारी गलती। पाई आर स्क्वायर कर दिया, जबकि फॉर्मूला होता पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो एक 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, ओके सॉरी बच्चों। यहाँ पे पाई आर कॉमन लोगे ना, तो पाई आर कॉमन लोगे तो पहले से एल छूटेगा, दूसरे से आर छूटेगा, तो फॉर्मूला गलत कर दिया हमने, सॉरी बच्चों। पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एल। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल करके। तो ये जो सॉल्व किया हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितने सेंटीमीटर 5, और ब्रैकेट में 13 प्लस 5, सो 3.14 यानी 314/100 कर लो, इंटू 5 कर लो, और 13 और 5 कितना हो गया 18। 5 से गया है बेटा कितने बार 20 बार, फिर 2 से कटेगा बेटा 10 बार, 2 से कटेगा 9 बार। चलो अब तो मजे ही मजे, 9 गुणे 4 36,
6, 9 गुणे 4 36 हो गया अपने पास में, और 3 आगे, 9 1 9, 9 10 11 12, 2 आ गया, एक आगे कैरी, 9 3 27 और एक 28, 2826 अपॉन 10, बेटा 10 को डेसिमल बना लो, 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यही आंसर आया है। ओके, तो राइट आंसर इज 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे नोट कर लें आप लोग, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो मेथड यही है, फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। चलिए नोट कर लें, इसको मैं इम्प्रूव कर देता हूं, सही कर देता हूं इसको, देखिए तो यहां पर वैल्यू 3.14 इंटू 5 इनसाइड द ब्रैकेट 5 प्लस 13, सो 3.14 इंटू 5 इंटू 18। ओके, और जो आपका आंसर आया है वो लिख लें, 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मिलिट्री टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राउंड सर्कुलर कोन ऑफ 21 डेसीमीटर इन हाइट। बच्चों, एक आर्मी कोन, एक कोन दिया गया है, मिलिट्री टेंट है, और जो इसकी रेडियस दी गई है, जो डायमीटर है इसका, डायमीटर नहीं, पहले तो इसकी हाइट दी गई है बच्चों, ये टेंट है एंड इसकी हाइट दी गई है h इक्वल्स टू 21 डेसीमीटर, राइट। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक तरीका तो ये, अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, ये लगा सकते हैं। अगर डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1/10 मीटर भी कर सकते हैं, बट रुक जाइए, द डायमीटर ऑफ द बेस बीइंग 4 मीटर। हाँ, तो इसका जो डायमीटर दिया गया है बच्चों, वो कितना दिया गया है, 4 मीटर। तो बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ओके, सो ये हो गया कितने डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर। तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि इस क्वेश्चन को हम डेसीमीटर में ही करेंगे। चलिए आगे, इफ 6 मैन कैन स्लिप इन इट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर फॉर ऑफ एयर सरफेस पर मैन। कह रहा है कि इस कोन के अंदर अगर 6 इंसान सो सकते हैं, ये देख लीजिए, पहला इंसान है, ये दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवा, ये 6 इंसान इस कोन के अंदर सो सकते हैं, है ना। अब आप इस पे मत जाइए कि सर वो कोन के अंदर कैसे सो रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, हवा में कैसे सो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 6 बंदे इस कोन के अंदर सो सकते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर, ओ हो, मतलब आंसर डेसीमीटर में ही चाहिए है। क्वेश्चन के इरादे समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ जो आंसर है वो डेसीमीटर में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है एवरेज नंबर ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब डेसीमीटर क्यूब कितना होगा एक इंसान के लिए। तो पहले बच्चों आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है, तो हम क्या मानेंगे, 22/7 आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मैं यहां लिख देता हूं, आर का स्क्वायर बच्चों 20 डेसीमीटर का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी दी गई है, 21 डेसीमीटर। चलिए, सो 1/3 इंटू 22/7, बच्चों 20 का स्क्वायर कितना, 400 डेसीमीटर स्क्वायर इंटू 21 डेसीमीटर। बच्चों काट दीजिए, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, 422 इंटू 400 बच्चों 8800, 8800 डेसीमीटर क्यूबिक। बच्चों ये टोटल वॉल्यूम है, यस और नो, टोटल वॉल्यूम। अब बच्चों देखो, 6 बंदे सो रहे हैं, तो 6 इंसान, 6 मैन मिल करके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 8800 डेसीमीटर क्यूब। तो एक एक इंसान कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वन मैन के लिए, 8800 डिवाइडेड बाई 6 डेसीमीटर क्यूबिक। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया बेटा,
16 है यहाँ पे। अच्छा 6 मैन की जगह यहाँ पे बेटा 16 मैन कर लो, ये मिस प्रिंट हो गई है क्योंकि सोल्यूशन में तो 16 लेके करा हुआ है ना। तो सोल्यूशन में क्या लेके किया हुआ है बच्चों, 16। तो यदि आप जो है, हाँ, तो यदि आप 6 लेके करते बच्चों तो आंसर ज्यादा आता। तो जिन लोगों का आंसर 6 लेने पे आया है उनकी गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही 6 दिख रहा है तो अपन क्या करें। तो यदि 6 लेने पर जो आपका आंसर आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो 6 लेने पर आंसर जो आया होगा वो 8800 अपॉन 6। तो देखिए 8800 डिवाइड बाई 6। तो यदि किसी का आंसर 1466 डेसीमीटर क्यूब आया है तो ये भी सही है, 1466 डेसीमीटर क्यूबिक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। ये तो आपको सोल्यूशन से देखने के बाद पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे एग्जैक्टली 16 है ना। हाँ, अगर आपने 16 लेकर के किया है तो फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा और उस समय आंसर कितना आएगा, 550 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मैं यही आंसर सही मानूंगा। जिन लोग का 1466 आया है इसका मतलब उन बच्चों ने नकल नहीं करी है पहली नजर में, ठीक है ना, क्योंकि उनका आंसर ये आना था 13। बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, cone of height 8 meter has a curved surface area 188.4 स्क्वायर मीटर। एक कोन है जिसकी हाइट दी गई है 8 मीटर और इसका स्क्वायर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया इट मींस पाई आर एल आपको दिया गया है। और इतने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब आपको इसका आर पता नहीं है, रेडियस पता नहीं है, एक कोन है जिसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए तो बच्चों की कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन सी एस ए आपको दिया गया है 188.4 मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है बच्चों। कर्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास में कितना, पाई आर एल। तो पाई की जगह पाई रखिए और पाई की जगह इस क्वेश्चन में 3.14 बोला गया है, तो पाई इक्वल्स टू 3.14। ओके, आर की वैल्यू पता नहीं है, इनटू एल। यू ऑल नो एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हाइट दी गई है इस कोन की, हाइट कितनी बोली है 8, हाइट कितनी बोली गई है 8। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दीजिए। सो 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 188.4, ठीक है सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए आप आर को रोक लीजिए और इधर पे जाने दीजिए आर स्क्वायर प्लस 64 और यहाँ 188.4 डिवाइडेड बाई 3.14। अब आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर आप डबल जीरो कर दीजिए, नीचे आप यहाँ पे एक सिंगल 10 कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब ऊपर 18840 आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18840 डिवाइडेड बाई 314 है। डिवाइड कर दीजिए बेटा इसको 18840 में 314 का। तो यदि आप डिवाइड करेंगे शुरू के टर्म काटा कुटी कर दीजिए तो 18840 डिवाइड बाई 314 18840 डिवाइड बाई 314 बेटा कितना आ गया, 60 आ गया। तो कंप्लीटली डिविजिबल इसने कर दिया इसको 60 टाइम्स। ओके राइट। सो यू हैव फाइनली आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 60। अब बच्चों देखो आर के टर्म में इक्वेशन तो है, मगर मगर जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा हमको स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो बच्चों आर का स्क्वायर इंडिविजुअल आर स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर है लगेगा तो रूट हट जाएगा। तो इनसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600। बड़े आराम से सॉल्व करिए बच्चों। ये आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, ओके, आर की पावर 4 प्लस
64r² इक्वल टू 3600। यस, r की पावर 4 प्लस 64r² इक्वल टू 3600। बच्चों यहां से ये क्वेश्चन जा चुका है क्लास 10 लेवल को, ये बात मैं मानूंगा कि यहां से ये क्वेश्चन जा चुका है क्लास 10 लेवल को, बट फिर भी अब हम कर रहे हैं तो एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम फंसे हैं यहां पर आकर के, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। देखिए तो हम कहां पर आकर के रुके हुए बच्चों, हम रुके हुए हैं r की पावर 4 प्लस 64r² इक्वल टू 3600। बेटा यहां लेकर के आइए माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब आप लगाइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या लगाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ऐसे दो नंबर आपको चाहिए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3600 आए और सम करने पर कितना आ जाए? 64। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 3600 आ जाए, है ना, और सम करने पर 64। बताइए ऐसे दो नंबर हैं क्या आपकी नजर में? देख लेते हैं सोल्यूशन से। तो ऐसे दो नंबर हैं 100 और 36। बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 और 36, 100 में से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, और 100 इंटू माइनस 36 कितना आ जाएगा? 3600। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको लिख सकते हो r की पावर 4। इसको बांटना है आपको, क्या लिखोगे? 100r² प्लस का 36r² माइनस का एंड माइनस 3600 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहां से आपको r की पावर 2 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच गया? r² प्लस 100। बच्चों यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहां से आपको माइनस 36 कॉमन दिख रहा है, और क्या बच गया? r² प्लस 100 इक्वल टू कितना? 0। कॉमन ले लो बच्चों, तो r² प्लस 100 एंड r² माइनस 36 इक्वल टू 0। तो r² प्लस 100 इक्वल टू 0, दिस मीन्स r² इक्वल टू माइनस 100। बेटा बताइए क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नो, नेवर। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये आंसर हमें एक्सेप्ट नहीं है। तो दूसरा आंसर हमें एक्सेप्ट होगा, r² माइनस 36 इक्वल टू 0। दिस मीन्स r² इक्वल टू 36, r इक्वल टू अंडर रूट 36। दिस मीन्स r इक्वल टू प्लस माइनस 6। आप जानते हैं कि रेडियस नेगेटिव कभी हो नहीं सकती है, तो आंसर क्या आ गया? r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ चुकी है। क्या आ चुकी है बच्चों? रेडियस। अब आपके पास हाइट भी है बेटा, हाइट आपको 8 दी थी, आपके पास रेडियस भी है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा? बेटा वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और पाई की वैल्यू मेरे ख्याल से इसमें बोली गई ना, 3.14 बोली गई है। देख लूं एक बार, क्वेश्चन कंफर्म कर लूं। राइट, तो पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है। तो चलिए सॉल्व करिए। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट इज हाउ मच? 8। ओके, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए 12, तो सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 12 गुणे 8, 96 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 सेंटीमीटर क्यूबिक। सॉल्व कर लेते हैं। 93 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 96 सॉरी, 96 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, आंसर आ रहा है 301.44। मैच हो रहा क्या? 301.44 सेंटीमीटर क्यूबिक, दिस विल बी योर आंसर। मीटर क्यूबिक है तो ऐसा लग रहा हमने सारी चीजें मीटर की जगह सेंटीमीटर में ले ली हैं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन किस में दिया है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन मीटर में था और हम सब किस में लिखते गए? सेंटीमीटर में। तो बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए, जहां जहां हमने सेंटीमीटर लिखा वहां वहां क्या कर लीजिए आप लोग? मीटर। तो क्वेश्चन पूरा मीटर में है, तो आंसर भी किस में आएगा? मीटर क्यूबिक में। नोटेड डाउन, all the dimension will be in meter. Okay, so answer is 301.44 मीटर क्यूबिक। डन। बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमीस्फेरिकल वेसल इज 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कटोरे की बात की जा रही है, या एक टेनिस की बॉल आपने फटी हुई देखी होगी, आधी आधी टेनिस की बॉल, जो कुछ इस तरीके से फटने के बाद उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना।
चलिए इसको मैनुअली बना लेता हूं मैं। ये देखिए, ये इसका अंदर का पार्ट है और यहाँ पर बिल्कुल, ये देखिए, तो ये जो है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? यस, ये देखिए, तो ये कह रहा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल। ये आधा कटोरा है या बॉल समझ लो, जो भी है, आधी हेमिस्फेरिकल बॉल है ना? तो कह रहा है इसका इंटरनल डायमीटर, बेटा अंदर का डायमीटर 24 है, मतलब ये वाला जो हिस्सा बेटा 24 है, 24 का आधा कितना हो गया? 12, राइट? तो अंदर की रेडियस मान लो बेटा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड जो बाहर की रेडियस है ये बेटा बाहर तक का, ये अभी अंदर तक का है, आप इससे इससे देखो रेड वाले से, तो ये अंदर की रेडियस अभी निकाली आपने यहां तक की, और फिर थोड़ी दूर और है, अगर आप बाहर तक आ जाओगे यहां तक, एंड तक एकदम, ये बाहर वाला कटोरा हो गया, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई है? इसका डायमीटर 25 है। सो बाहर वाली रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो बेटा कैपिटल आर इक्वल्स टू 25 का हाफ, 25/2, दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंदर वाला कितना हो गया? 24 का आधा 12 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस इज ₹0.05। फाइंड द टोटल कॉस्ट टू पेंट द वेसल ऑल ओवर। बेटा आप इस पूरे को कलर करना चाह रहे हो, तो आप मुझे बोलो कि जब आप कटोरे को कलर करोगे तो कलर कहाँ कहाँ पर आएगा? बोलो मुझे, आउटर बाउंड्री पे कलर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलो अंदर वाले कटोरे पे कलर आएगा कि नहीं आएगा? इस पे भी कलर आएगा। भाई कटोरे में पूरा आपने डुबा दिया इसको कलर के। और ऊपर जो बाउंड्री है बेटा, ऊपर जो 2 सर्कल की बाउंड्री है, कटोरे की जो रिंग है, इस पे भी कलर आएगा कि नहीं आएगा? जिन लोगों ने टेनिस बॉल देखी हुई है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फूटी हुई टेनिस बॉल जो बीच से फट जाती है, तो एक रिंग बन जाती है, राइट? इस तरीके से, तो इस पे भी तो कलर आएगा ना? बिल्कुल कलर आएगा। तो आपको टोटल यहाँ 3 सरफेस पे कलर लिखना है, तो पहले उसका एरिया लिखना है, तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ सरफेस। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस का एरिया लिखता हूं। सबसे पहले आउटर वाली बाउंड्री, बोलो क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये? कर्व्ड सरफेस एरिया है, किसका? सेमी स्फेयर का या हेमी स्फेयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब देन इसके बाद में अंदर वाली बाउंड्री, बच्चों रेडियस स्मॉल आर होगी, तो अंदर वाली बाउंड्री का क्या होगा? बोलो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? अब इसके बाद ये जो ऊपर रिम बनेगी, ये जो छल्ला बनेगा, इसका एरिया निकालना है। तो देखो बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, तो बाहर वाली रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, तो प्लस आउटर एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस इनर एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स इट। अब चलिए वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले पाई कॉमन ले लीजिए, या इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर का ध्यान रखिएगा। 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में से 1 पाई स्मॉल आर स्क्वायर चले गए, कितना बच गया? प्लस का पाई आर स्क्वायर। बच्चों आप पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बच गया 3 इंटू आर का स्क्वायर। कैपिटल आर बोलिए कितना है? 12.5 एक बार, 12.5 दो बार, प्लस पाई तो कॉमन है, अंदर क्या बच गया? स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है बच्चों? 12, तो 12 इंटू 12, राइट? अब देखिए ये टोटल एरिया आ चुका है। अब कह रहा है कि इसका कॉस्ट निकालना है, तो बच्चों ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट इज कॉस्ट? 0.05, तो जो भी टोटल आएगा इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.05 का, राइट? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सोल्यूशन इसका चेक कर लेते हैं किस तरीके से किया है, ये देख लीजिए, बिल्कुल सही यही काम किया है। देखिए आउटर एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इनर एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और रिम का एरिया बाहर वाला छल्ला में से अंदर वाले छल्ले को माइनस कर दिया, तो ये जो रिंग बनेगी इसका एरिया आ जाएगा, राइट बच्चों? और ये आ गया, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो 22/7, 3 इंटू 12.5 का स्क्वायर,
प्लस 12 का स्क्वायर, ये सब कुछ आने के बाद कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 0.05 का। बेटा आंसर आएगा 96.28। चलिए, तो इसकी मेथड यही है, प्रोसेस आप लोग कर लीजिए, इसको नोट कर लें, इसको सोल्यूशन ये है इसका सोल्यूशन। डन। सो दिस पेपर इज ओवर। थैंक यू सो मच।